मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3.1 जो है हमने कंप्लीट कर ली थी। और प्रश्नावली 3.1 में हमने जाना कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उनका ग्राफीय निरूपण किस तरीके से किया जाता है। अब हमें जो प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करनी है उसके पहले जो है इस प्रश्नावली में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों। तो इस प्रश्नावली में हम लोगों को पढ़ना है कि जो उनका ग्राफीय निरूपण हम लोगों ने किया है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो वह ग्राफीय निरूपण जो है उसका जो ग्राफीय निरूपण किया गया बच्चों उसके माध्यम से हम उस समीकरण का हल कैसे निकालेंगे, क्या होगा उसका हल, ग्राफीय निरूपण करके हम कैसे उसका हल निकालेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं बच्चों। हमारे जो दो समीकरण थे, मान लीजिए हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण दो हैं। कौन कौन से हैं? मान लिया a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक पहला समीकरण हो गया। और दूसरा है हमारे पास में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, अब इनका जो है वो ये दो समीकरण हमारे पास में है जो कि दो चर कौन कौन से x और y वाले जो है रैखिक समीकरण के युग्म हैं। ठीक है, जोड़े हैं। तब इसके लिए इसके अनुसार जो है वो क्या ग्राफ बनेगा और उन ग्राफ के माध्यम से किस तरीके से हम हल निकालेंगे, तो आइए देखते हैं बच्चों। तो कल जो हम लोगों ने प्रश्न हल किया था बच्चों, तो उसमें तीन स्थितियां बन रही थी। या तो पहले ग्राफ में क्या हो रहा था कि दोनों रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी, दूसरे ग्राफ में एक दूसरे के समानांतर थी। और जो हमारा तीसरा ग्राफ आया था उस ग्राफ में जो है वो एक के ऊपर एक जो है वो दोनों रेखाओं का ग्राफीय निरूपण हुआ था, यानी समपाती रेखाएं थी। तो तीन स्थितियां हमारे पास बनी थी बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा जो समझाने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का पूरा आधार, पूरे क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं और पूरा बेस जो है वो यही है। तो हमने बच्चों तीन तरीके के ग्राफ पढ़े थे। तो जो ग्राफ मतलब तीन तरीके का ग्राफीय निरूपण हुआ था दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो पहली स्थिति क्या प्राप्त हुई थी बच्चों कि जो हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण थे उनकी ये स्थिति थी कि दोनों रेखाएं जो थी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी, काट रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो पहला ग्राफीय निरूपण था उसमें रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु हुई इस दोनों रेखाओं का जो है वो क्या होगा, हल होगा। तो समीकरण के युग्म इसमें कैसे थे? अविरोधी समीकरण, एक दूसरे के अविरोधी समीकरण थे। इसे क्या बोलते हैं? अविरोधी समीकरण युग्म। ठीक है, तो ये जो युग्म थे हमारे, यानी जोड़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, वो अविरोधी समीकरण युग्म थे। ग्राफीय स्थिति इसकी कैसी थी बच्चों? तो ग्राफीय स्थिति में यहाँ ध्यान दीजिए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। क्या लिखेंगे? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त हो रही हैं तो इसका मतलब ऐसा ग्राफ था और अविरोधी समीकरण है। अब इसका हल क्या होगा? तो चूंकि यहाँ पर एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो केवल एक ही हल होगा। एक्स वाई का जो मान होगा वही इसका केवल एक अद्वितीय हल होगा। तो केवल एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब अनुपातों की तुलना, तो चूंकि जो हमने समीकरण लिए हैं दो चर वाले, तो a1 a2 b1 b2 और c1 और c2, ये जो दो इनके जो हैं वो क्या हैं? अनुपात। तो इनकी अगर चर्चा की जाए तो जो हमारा ये ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, उनका एक अद्वितीय हल होगा। तो उनके लिए ये कंडीशन है कि जो उनके अनुपात होंगे यानी a1/a2 वो बराबर नहीं होगा b1/b2 के। ये इसकी कंडीशन है। अनुपातों की अगर हम तुलना करेंगे तो हमारे पास में ये कंडीशन आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो दूसरा ग्राफ जो हमारा प्राप्त हुआ था वो एक दूसरे के क्या हुआ था? समानांतर रेखाएं प्राप्त हो रही थी। ठीक है, समानांतर रेखाएं प्राप्त हो रही थी, यानी कि एक दूसरे के समानांतर रेखाएं आ रही थी ग्राफीय निरूपण करने पर। तो ऐसे जो समीकरण के युग्म होंगे वो क्या होंगे? असंगत समीकरण युग्म होंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? असंगत समीकरण युग्म, असंगत समीकरण युग्म। ठीक है, तो असंगत समीकरण मतलब इनकॉन्सिस्टेंस बोलेंगे इसको।
ठीक है। और इसमें रेखाएं जो आई थी वो कैसी हैं एक दूसरे के, यानी कि एक दूसरे से जो है वो क्या है, समानांतर हैं। तो रेखाओं को क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। और असंगत समीकरण का युग्म है, और यहाँ पर इनका हल कैसा होगा बच्चों, समांतर रेखाएं हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे भी काटेंगे नहीं एक दूसरे को, तो इनका जो हल प्राप्त होगा वो क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, ठीक। ऐसी स्थिति में और इनके अनुपातों की अगर हम तुलना करेंगे बच्चों तो क्या होगा कि A1/A2 वो B1/B2 के तो बराबर आ जाएगा, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। अनुपात की स्थिति में A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और C1/C2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब एक हम तीसरी स्थिति के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं बच्चों, जो हम लोगों ने देखी थी। तो तीसरी स्थिति थी बच्चों कि हमारे पास जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ प्राप्त हो रहा था, तो पहला ग्राफ ये प्राप्त हो रहा है, तो दूसरा जो दूसरे चर वाले रैखिक समीकरण के दो थे ना, तो एक जो दूसरा वाला समीकरण का रैखिक हल था वो भी एक के ऊपर एक ही प्राप्त हो रहा था। दो लाइनें जो थी वो एक के ऊपर एक ही थी, यानी समपाती थी, ठीक है। तो ऐसे समीकरण को कैसा युग्म कहा जाएगा, संगत समीकरण युग्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संगत समीकरण युग्म बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, अब यहाँ पे देखो बच्चों रेखाएं क्या हैं, एक के ऊपर एक, यानी क्या है, संगत रेखाएं हैं, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी संपाती रेखाएं हैं। संपाती मतलब एक के ऊपर एक, संपाती रेखाएं, ठीक है। अब जब ये संपाती रेखाएं हमारे पास प्राप्त होंगी तो इसमें अब हर बिंदु, चूंकि दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक हैं, यानी हर बिंदु जो है वो उसका क्या होगा, हल होगा। एक के ऊपर एक जो रेखाएं हैं उनका हर बिंदु जो है हल होगा। अब एक रेखा में तो कितने बिंदु होंगे बच्चों, तो अनेक बिंदु होंगे, अपरिमित बिंदु होंगे, तो इसके हल भी कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब यहाँ पर इसके लिए शर्त क्या है अनुपातों की तुलना के लिए, तो जब इसके अनेक हल हैं तो उसका मतलब है कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और ये भी बराबर होगा C1/C2, ठीक। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। तो ये जो है हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर दिए गए हैं बच्चों, फिर से एक बार समझ लीजिए, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 दिया हुआ है। अब ऐसी स्थिति में बच्चों हमें हल निकालना है, तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास तीन तरीके के ग्राफ प्राप्त हुए थे। पहला ग्राफ जो था उसमें एक दूसरे को रेखाएं जो थी वो क्या थी, प्रतिच्छेद कर रही थी, तो इनका प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका मतलब केवल जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही इनका हल होगा और केवल एक अद्वितीय हल होगा। ऐसे युग्मों को अविरोधी समीकरण युग्म कहा जाता है बच्चों, और जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। कंडीशन क्या है इनके अनुपातों की तुलना के लिए, तो A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। अब दूसरी स्थिति क्या थी कि रेखाएं जो थी, जो हमारे पास ग्राफी निरूपण प्राप्त हो रहा था उसमें रेखाएं समानांतर आ रही थी, समानांतर रेखाएं आ रही हैं, ठीक है। तो इनका हल कैसा होगा बच्चों, असंगत समीकरण युग्म होगा ये, और कोई भी हल नहीं होगा क्योंकि कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। और अनुपातों की तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा, A1/A2 बराबर B1/B2, और जो कि C1/C2 के बराबर नहीं होगा। साथ ही साथ बच्चों तीसरी जो स्थिति क्या प्राप्त हो रही है कि जो रेखाएं हैं, ठीक है, जो ग्राफी निरूपण करने पे एक के ऊपर एक जो है वो रेखाएं जो हैं प्राप्त हो रही हैं, यानी संपाती रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। ऐसे समीकरण का युग्म कौन सा कहलाएगा, संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा प्रश्नावली में यही सब सवाल है, कौन से समीकरण संगत हैं, कौन से असंगत हैं, ठीक है, कैसी समांतर रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, हल कैसे होंगे। तो ये इस टेबल को जानना, आपको याद रखना ज़रूरी है और अच्छे से समझना ज़रूरी है। इसे कॉपी में बना लीजिएगा और इसी के माध्यम से याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब जब एक के ऊपर एक है यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, एक के ऊपर एक है हर बिंदु हल होगा, तो यानी कि इसके अनेक हल होंगे। और जो अनुपात की तुलना की जाए तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और C1/C2 के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम प्रश्नावली की ओर।
प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल है बच्चों, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की एक प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और ग्राफीय विधि से हमें हल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए बच्चों मान लेंगे कि माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या क्या है, y है। तो माना लड़कियों की संख्या x व लड़कों की संख्या y है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या y है, उसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो वो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हमें कहाँ से मिलेगा, तो दिया हुआ है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, यानी दूसरा समीकरण तो सीधी सी बात है क्या कि x + y = 10। ये हमारे पास दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया दूसरा समीकरण। समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 को हम जो है इस तरीके से भी ले सकते हैं बच्चों, x - y = 4। ये हो गया समीकरण 1। इसे मत दीजिए, इसे दे दीजिएगा समीकरण 1। और x - y = 4, x + y = 10। ये हमारे पास में क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। तो ये तो हमारा क्या हो गया, जो है उसका रैखिक समीकरण का जो है वो बीजगणितीय निरूपण हो गया। ठीक है, या रैखिक समीकरण युग्म हमारे पास में मिल गया। अब इसका जो है ग्राफीय विधि से निरूपण करने के लिए जो है हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो समीकरण 1 जो है हमारा x - y = जो 4 दिया है उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने जैसे पिछले उसमें किया था, यहाँ पर x और यहाँ पर y। x का मान हम रखेंगे बच्चों, मान लीजिए हमने x का मान रखा, इसमें बच्चों अगर हम y बराबर ले लेते हैं 0। ठीक है, तो 0 ले लिया हमने, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 4 आ जाएगा। अब एक बार हम y बराबर ले लेते हैं 1। अगर 1 लिया तो x का मान जो है 4 + 1 इधर आ जाएगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से समीकरण जो है x + y = 10, इसके लिए भी हम हल निकालेंगे बच्चों। तो इसके लिए भी हमारी एक टेबल तैयार हो जाएगी। ये यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए हमने x बराबर क्या ले लिया, 6 ले लिया, x का मान हमने 6 ले लिया, तो y का मान 10 - 6 यानी क्या आ जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। अगर x का मान बच्चों हम लोगों ने 7 ले लिया, यहाँ पर हमने मान लिया कि हमने x की जगह 7 लिया है, तो y का मान क्या हो जाएगा, 10 - 7 यानी कितना आ जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो x और y के दोनों समीकरणों के लिए जो है वो मान प्राप्त हो गए हैं। अब चलिए आइए चलते हैं इसका ग्राफीय निरूपण कैसे होगा। बच्चों इस तरीके से ग्राफ बनेगा हमारा, ये x डैश है, y और y डैश है, और यहाँ पर हमारे ये x और y के जो है वो अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। अब हमें लेना है x का मान कितना है बच्चों, 4, और y का मान क्या है, 0। तो x की जगह 4, यानी x अक्ष पे हम क्या लेंगे, 4, और y का मान 0 जो है x अक्ष पे y का मान 0 होता है, यानी हमारा बिंदु कौन सा होगा, ये वाला बिंदु होगा। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4 और 0। ठीक है, ये हमारा ये बिंदु हो गया। अब दूसरा निर्देशांक क्या है बच्चों, 5 और 1 है। ठीक है, 5 और 1 लिखा है हुआ है, तो 5 और 1 जो है वो कहाँ आएगा, x की वैल्यू 5 यानी ये हो गया, और y की वैल्यू 1 यानी कि यहाँ कहीं आएगा, ये इसका निर्देशांक ये होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा ये आया 5 और 1, इसका ये निर्देशांक का मान क्या हो गया, 5 और 1। अब ये दो बिंदु हमें प्राप्त हो गए, तो इनसे जाती हुई हम क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये जो है वो हमारी एक रेखा हो गई। ठीक, अब ये जो है इस पहले समीकरण का हमने जो है वो ग्राफीय निरूपण कर दिया। अब दूसरे समीकरण की बारी आती है, तो इसमें x की जगह क्या दिया है, 6, तो y का मान कितना आया, 4। x की जगह 6, यानी हमें x अक्ष पे 6 को लेके चलना है, कहाँ तक लेके चलना है, y का मान जो है 4 तक। तो ये बिंदु जो है वो लगभग जो है हमारे पास यहाँ कहीं आएगा, 6 को आगे हम बढ़ाएंगे। ठीक, और यहाँ पे आएगा हमारा 4 तक, कहाँ तक बढ़ाएंगे, 4 तक, तो ये आएगा लगभग ये।
नहीं, थोड़ा सा ऊपर हो गया ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा 6 और 4 आ गया। तो ये बिंदु, ये जो निर्देशांक आया है बच्चों हमारे पास में क्या आया है, 6 और 4 का निर्देशांक। दूसरा है x की जगह 7 और y की जगह 3, तो 7वां जो है और 3, x की जगह 7 हो जाएगा और y की जगह 3, यानी यहाँ पर आएगा कहीं 7 और 3, 7 और 3 बढ़ाएंगे हम बच्चों, तो ये आएगा लगभग यहाँ, ठीक। तो ये निर्देशांक हो गया। अब इन दो बिंदुओं से होकर जाती हुई हमें एक रेखा खींचनी है। यहाँ पर जो दिया हुआ बिंदु, एक बिंदु ये प्राप्त हुआ है बच्चों, एक बिंदु ये प्राप्त हुआ है, ठीक। इसके निर्देशांक हम लिख लेते हैं, क्या है इसके निर्देशांक, 7,3, ठीक। तो यहाँ पर 7 और 3 होंगे और इन दोनों से जाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे। अब यहाँ पर ये दूसरा जो है वो हमारे पास रेखा का ग्राफी निरूपण प्राप्त हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों कि ये ग्राफी निरूपण में जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु भी बच्चों इनका क्या है, यही 7 और 3, ये 7 और 3 इनका क्या है, एक प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये 7 और 3 जो इसका प्रतिच्छेद बिंदु है वो ही इसका हल होगा, ठीक है। जब हमारी रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु वाला जो है बिंदु होगा वही इनका हल होता है। तो समीकरण का क्या होगा, तो यहाँ हल क्या होगा, 7 और 3 होगा। तो लिखना पड़ेगा बच्चों, चूंकि युग्म से निरूपित रेखाएं जो हैं वो 7,3 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः युग्म का हल x बराबर 7 और y बराबर 3 होगा। x बराबर 7 मतलब क्या हो गया बच्चों, लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी, और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो रही है। दोनों का जोड़ यानी कक्षा 10 के जो है विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, x + y यानी 7 × 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं हम लोग बच्चों। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या हमारी क्या आई है, 7, और लड़कों की संख्या आई है 3। तो लड़कियों की संख्या जो है यानी 7 जो है वो 3 से 4 अधिक है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो समीकरण का हल जो है हम लोगों ने ग्राफी विधि के माध्यम से जो है निरूपण करके ज्ञात कर लिया। समझ में आया बच्चों। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए हुए हैं, सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से आप हल करिएगा, बन जाएगा, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और कल जो है हम इसके आगे के प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। बेसिक बातों को आप फिर से एक बार जो है वीडियो देख करके रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और कल हम जो है इस प्रश्नावली के आगे के प्रश्न हल करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद बच्चों।